ऊपर का धड़ था वो किसी झाड़ी में इस तरह छुपा रखा था जैसे किसी ने छुपा रखा हो। मतलब कि जब आपको उनकी शव मिला है तो उनका एक हिस्सा झाड़ी के अंदर छिपा मिला है। झाड़ी भी दो बटुआ है, लाइसेंस है, फिर उसका लाइसेंस 100 मीटर दूर मिला। बटुए में लाइसेंस था तो लाइसेंस वहीं मिलता, तो वो लाइसेंस वो मिला वो 50-100 मीटर दूर मिला, जो किसी आम आदमी ने मिला, उसने फिर वो डीसीपी को दिया। उसके साथ दिल्ली में नरेला इलाके में संघ के एक बड़े कार्यकर्ता की शव मिलने से हड़कंप मच गया है। हालांकि परिवार का कई बड़े आरोप हैं। उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं, उनसे ही बात करते हैं कि आखिरकार क्या वजह थी, क्या ये हादसा है या फिर ये हत्या है। आप ये बताइए जितेंद्र जी कि आपसे कब लास्ट टाइम बात हुई थी और वो कहाँ गए हुए थे और कब आपको पता चला कि उनका शव जो है रेलवे ट्रैक पर मिला है? वो 4 दिन से गुवाहाटी में थे। गुवाहाटी से वो आए जिस दिन, उस दिन वो 4 बजे के लगभग घर पे आए थे। घर पे आने के बाद वो अपना खाना खा के अपना विश्रांति पे रहे, अपना आराम कर रहे थे। तो 6-6:15 बजे के बीच उन्होंने एक बैठक में जाना था, संघ की बैठक में, वो एक वर्ग लगा हुआ था, उस बैठक में जाना था। तो वो यहाँ से फिर अपना बैठक में चले गए। तो बैठक में जाने के बाद तो जब हम रात्रि में खाना खाने के लिए हम सामूहिक खाना खाते थे, सारे भाई और हमारी माताजी, हम सामूहिक खाना खाते थे। जब खाने का विषय आया तो मैंने पूछा कि भी वो अधिकारी जी कहाँ गए, वो ना खाना खा रहे क्या, क्योंकि हम उसको अधिकारी बोलते थे। तो बोले वो मीटिंग में गए हैं। अब इसे ख़त्म हो गया फिर तो मीटिंग में वो, क्योंकि रोज़मर्रा की मीटिंगें होती थी इसलिए कोई ज़्यादा विशेष उस तरफ ध्यान भी नहीं था। तो 7:36-38 पे उनकी पत्नी ने उनसे बात की कि जी वो आप खाना घर पे खाओगे क्या, खा के आओगे? तो उन्होंने कहा भी 4 दिन से मैं बाहर खाना खा रहा हूँ, आज तो घर का खाना खाऊंगा, मेरा बना के रख दो। क्योंकि जब मैं भी रात्रि में आता था तो मैं भी खाना कहता था कि मेरा बना के रख दो, भी आएंगे, आने के बाद 1 घंटा खाना बनाने में लगेगा तो बना के रख दो, अपना आके खा लेंगे। तो उसके बाद हम सारे परिवार के लोग सोने चले गए सामान्य में, जो रोज़ दिनचर्या होती थी। तो 10-10:30 बजे उनकी पत्नी ने फिर फ़ोन किया होगा, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो सोची कि भाई बैठक में है अभी, तो इसलिए क्या है कि भाई बैठक में स्विच ऑफ कर लेते हैं। जब वो 11:45 बजे फिर किया उसने, जब वो नहीं फ़ोन दोबारा स्विच ऑफ आया तो उसने, उसकी पत्नी ने छोटे भाई को उठाया। छोटे भाई से कहने लगी तो तेरा भाई आया नहीं और टेलीफोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो जब वो छोटे भाई वाला भाई उठा तो उसने सब संघ के कार्यकर्ताओं से, जो अपने लोकल कार्यकर्ता थे, सबसे बात की। तो बोले जी हमारे पास नहीं आए। तो उसके बाद फिर 11-11:30 सारा परिवार उठ गया। तो उसके बाद फिर वो छोटे भाई से हमने फ़ोन किया, वो वकील है, एडवोकेट है, तो उसने फिर दिल्ली पुलिस से वो करी, फिर मैंने भी 1-2 से किया। तो रात को एक एसएचओ का फ़ोन आता कि 11:21 पे उनका फ़ोन 7:48 पे स्विच ऑफ हुआ है। उसके बाद वो जो बोला भी मैं अगली कार्रवाई सुबह पता लगेगी कि भी सुबह कहाँ उसकी लास्ट लोकेशन बंद हुई है। तो जैसे ही सुबह उनका 8-8 बजे फ़ोन आया कि भी वो भोरगढ़ में जाटो चौपाल के पास उसकी लास्ट लोकेशन बंद हुई है। तो उसके बाद वो छोटा भाई वहाँ गया तो वहाँ कुछ लोगों से बात की, बोला जी वो जितेंद्र जी को आना तो था, हमें बैठक में जाना था, पर वो आए नहीं। तो फिर वो जो गेट बंद करता है तो उससे बात हुई, उसने कहा जी रात को यहाँ एक एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट हुआ है तो उसके कारण फिर उसने जो रेलवे पुलिस सी उससे बात की, उन्होंने उसका जब बटुआ और वो चीज़ें दिखाई तो वो फिर वो थोड़ी सी उससे मैच कर रही थी। उसमें एक जिम की पर्ची मिली, उसमें जितेंद्र भारद्वाज की वो रसीद कटी थी। वो जिम करता था, जैसे कोचिंग देता था अपनी मॉडल टाउन में, तो कोचिंग के बाद वो जिम करके जब घर पे आता था, क्योंकि उसको सेहत बनाने का बड़ा शौक था शुरू से ही। पहले जब वो यूपीसी की तैयारी करता था अपनी, जब भी वो बॉडी का विशेष ध्यान रखता, जिम करता था, अच्छी उसकी बॉडी थी। तो उसके बाद जब वो पता लगा तो फिर वो पुलिस आ गई, तो वो देखा तो उसका जो ऊपर का धड़ था वो किसी झाड़ी में इस तरह छुपा रखा था जैसे किसी ने छुपा रखा हो। मतलब कि जब आपको उनकी शव मिला है तो उनका एक हिस्सा झाड़ी के अंदर छिपा मिला। झाड़ी भी 2-3 तरह नहीं था, मांस का कोई खून का, तो वो इस तरह प्रेस किया हुआ था जैसे किसी ने धका के कर रखा है। और वो झाड़ी उठाई तो उस झाड़ी को कह भी नहीं सकते, वो दिख भी नहीं सकता था, वो झाड़ी नहीं उठाते तो उसका वो दिखता नहीं था। मतलब ये काफ़ी दूर मिला, मतलब झाड़ियों के कम से कम ट्रैक से 50-100 मीटर दूर। तो वो इस तरह जब उसके सारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं, वो जो बटुआ है, लाइसेंस है, फिर उसका लाइसेंस 100 मीटर दूर मिला।
बटुए में लाइसेंस था तो लाइसेंस वहीं मिलता। तो वो लाइसेंस वो मिला, वो 50-100 मीटर दूर मिला, जो किसी आम आदमी ने मिला, उसने फिर वो डीसीपी को दिया। उसके साथ उसका एक आधार कार्ड मिला किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति का, जम्मू कश्मीर का। मतलब ये बहुत बड़ी बात ये आप बता रहे हैं कि उनके आईडी कार्ड के साथ जम्मू कश्मीर का आईडी कार्ड एक मिला है किसी मुस्लिम समाज का, वहीं पर उसी जगह पर उस लाइसेंस के साथ, बटुए के साथ नहीं, लाइसेंस के साथ। और लाइसेंस मिला है 100 मीटर दूर। तो ये कहानी है, इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या, इसका हम क्या रूप दें, तो क्या कह सकते हैं। क्या नरेला में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे? इंक्रोचमेंट के भी काफ़ी अवैध मज़ारों के लिए काम उन्होंने किया यहाँ पर। वो तीसरी बार जिला कारवा बने थे। 8-9 साल से कंटिन्यू जिला कारवा के नाते काम करते थे और पूरा ही उसके अंदर संघ प्रवेश था। वो 8-9 साल नॉर्थ ईस्ट में प्रचारक भी रह के आए थे। अच्छा। 2005 में जब वो यूपीसी के इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो घर पे ना आके सीधे झंडेवाला में जाके और सीधे वहाँ से ही नॉर्थ ईस्ट प्रचारक निकल गए थे। आप रोइए मत। तो वो प्रचारक निकल गए थे, फिर वो 5-6 साल वहाँ नॉर्थ ईस्ट में प्रचारक रह के जब घर पे आए थे तो उसने कोई गलत हरकत करनी होती तो जब उसका 2005 में यूपीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो जब भी कर सकते थे। आज तो वो आर्थिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से सब चीज़ों से मजबूत थे और ऑलरेडी वो यूपीसी की कोचिंग देते थे और 4-5 कॉलेजों में उसका वर्कशॉप भी हो गई थी और उसका सारा सिस्टम हुआ था। उसको खाली उसको ये था कि भी 300, 400, 300, 350 बच्चे उसको मिलने वाले थे यूपीसी के। तो वो कॉलेज ही उसका बच्चों का शुल्क देता है, तो उसको ये भी नहीं कह सकते कि भी वो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर थे। वो ये नहीं कह सकते वो मानसिक दृष्टि से कमज़ोर थे, क्योंकि वो खुद यूपीसी का इंटरव्यू वो किया और यूपीसी की कोचिंग देते थे। तो इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या, इसका क्या रूप दे, क्या नहीं दे। नरेला में काफ़ी समय से काम कर रहे थे। नरेला में काफ़ी समय से काम कर रहे थे। हमारा सारा परिवार संघ परिवार है, सारा का सारा परिवार। हम 82, 83, 84 से ही संघ से जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो मेरे से छोटा वाला भाई है वो भी जिला कारवा रहा है, सह जिला कारवा रहा है, शारीरिक प्रमुख रहा है। तो वो भी 33 वर्ष थे, वो भी 33, मैं भी 33 वर्ष हूँ और मैं राजनीति में हूँ। तो इस कारण भी इसी से दुश्मनी भी हो सकती है। नहीं, हमारी सारे परिवार की किसी भाइयों की, 6 भाइयों की हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि हम सामान्य परिवार वो है, मिलनसार हैं। और कोई राजनीति, कोई विषय कोई अपने अंदर पाल रहा हो तो हमें पता नहीं, पर हमारी किसी से नहीं है 6 भाइयों की, क्योंकि हम 6 भाई मिलनसार थे और हमारा सामूहिक परिवार है। लेकिन ये हादसा ना होगा कहीं ना कहीं हत्या की ओर भी इशारा कर रहा है। कई सारे जो पॉइंट बताए आपने, आईडी प्रूफ जम्मू कश्मीर के किसी व्यक्ति का, शव को किसी झाड़ियों के पास छिपा देना, ये कई ऐसे एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। तो पुलिस जांच कर रही है, अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है। तो अभी क्योंकि कल तो जो सारा विषय था दाह संस्कार के लिए, बॉडी के लिए, इसी में सारा व्यवस्था थी। अभी तो हमें नहीं पता क्या विषय चल रहा है। तो बिल्कुल कई सवाल जितेंद्र भारद्वाज जी की जो शव मिला है वो उससे उठ रहे हैं, क्योंकि जब उनके बड़े भाई ने जिस तरह से बताया कि रेलवे ट्रैक पर एक आईडी कार्ड मिली है जो जम्मू कश्मीर में किसी के व्यक्ति के नाम था, शव उनका काफ़ी दूर मिला है। तो पुलिस जांच करे और इसमें जो भी जांच के अंदर सामने आए वो पता चलना चाहिए, क्योंकि जितेंद्र भारद्वाज ना किसी चीज़ से, हर तरह से वो संपन्न थे। यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहे थे, अच्छा खासा घर बड़ा है, शारीरिक रूप से कोई परेशानी नहीं थी। तो आखिरकार क्योंकि जो बताया कि भौरगढ़ के अंदर उनका फ़ोन बंद होता है, क्या किडनैपिंग के भी कहीं ना कहीं अंदर, क्योंकि फ़ोन बंद बहुत दूर हुआ है उनका ट्रैक से, 5 किलोमीटर जैसे जहाँ उस ट्रैक से भी बंद हुआ है, तो उसमें कुछ कह नहीं सकते हम क्या है, क्योंकि जब तक कोई तथ्य सामने नहीं आता तो उसके बारे में कहना, आरोप लगाना, वो लगाना कोई तथ्य नहीं बनता। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।